सबको क्लियर है? यस सर। ठीक है, परफेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या करना है, सबसे पहला हेडिंग जो हमें रिटायरमेंट में सीखना है बच्चों वो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कि अगर मान लो बी एक पार्टनर है जो रिटायर हो रहा है, तो बी के जाने के बाद जो बी अपना प्रॉफिट है वो ए और सी को देगा। तो हमें सबसे पहले क्या सीखना होगा, हमें चेक करना होगा कि हमें नया रेशियो कैसे निकालना है। तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं आपको न्यूमेरिकली में क्या सिखाऊंगा, हाउ टू फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हाउ टू फाइंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायरमेंट ले लेता है। बहुत इजी है बच्चों, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है सर, कैसे निकालेंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? बच्चों इसके दो केस हैं, मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं। पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ केस वन। केस वन में मान लो बच्चों ए बी और सी, ए बी और सी तीन पार्टनर थे। ठीक है, ए बी और सी तीन पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था। ए बी सी तीन पार्टनर थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 था। बी बिजनेस से रिटायर हो रहा है, बी कह रहा है कि भैया अब मैं क्या हो रहा हूँ, बिजनेस से रिटायर हो रहा हूँ, तो बी बाहर जा रहा है। और कुछ गिवन नहीं है, बस ये गिवन है कि ए बी सी पार्टनर थे, इनका रेशियो 3:2:1 था, बी रिटायर। तो बच्चों ए और सी का नया रेशियो क्या होगा? बहुत टफ था, आप लोगों ने पहले भी सीखा होगा इतना टफ क्वेश्चंस, मुझे याद है आप लोगों को पहले भी सीख लिया था, तो ये टफ पे मैं बहुत डिस्कस नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे न्यू रेशियो 3:1 होगा। क्या आपको पता है यहाँ पे गेनिंग रेशियो क्या होगा? 3:1 भी गेनिंग रेशियो भी है। तो अगर आपसे पूछ ले कि ए बी सी वर पार्टनर्स, old ratio was 3:2:1, what will be the new PSR? The answer is 3:1. What will be the gaining ratio? Very tough question, please keep in mind. चलो आगे बढ़ते हैं। फिर से एबीसी पार्टनर्स थे, केस टू की ओर मैं मूव कर रहा हूं। अब केस टू, एबीसी पार्टनर्स थे, 3:1 का रेशियो था, बी रिटायर फ्रॉम द फर्म, लिखा है बी विल give his profit to A only या C only. B will give his share of profit to A only. अब मुझे फाइंड करना है पहले न्यू पीएसआर, पहले फाइंड करते हैं न्यू पीएसआर। तो व्हाट इज द न्यू पीएसआर बच्चों? फायदा यहां पे किसको हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ ए को हो रहा है। प्रक्षित, किसको हो रहा है फायदा? सिर्फ ए को फायदा हो रहा है। बी के पास पहले कितना प्रॉफिट था? 2/6। ओके, बी के पास पहले 2/6 में से 1/3, राइट, 1/3 का प्रॉफिट था। क्या बी ने अपना शेयर ए को भी दिया? नहीं, ए के पास पहले भी 3/6 था और प्लस कुछ उसको गेन नहीं हुआ। एक्चुअली यहाँ पे जब रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट दूसरे पार्टनर को देगा तो पार्टनर्स क्या करेंगे? गेन करेंगे। तो क्या यहाँ पे ए ने कुछ गेन किया मेरे एग्जांपल में, इस वाले एग्जांपल में? हाँ सर, ए ने गेन किया है, क्योंकि आपने बोला बी विल गिव प्रॉफिट टू ए ओनली, तो अगर ए को ही देगा तो ए ने सर गेन किया है। तो ए ने कितना गेन किया है? 2/6 बोल दूं या 1/3 बोल दूं? अच्छा, तो ये मेरा नया रेशियो आ जाएगा ए का। अच्छा, बी तो रहा नहीं, सी का पहले कितना था और अभी कितना रहेगा, और इसका कितना हो जाएगा? ऑब्वियसली 5/6 हो जाएगा। आप प्लस करोगे इसको तो 5/6, तो न्यू रेशियो बिकम्स 5:1 इज द न्यू रेशियो। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं बोलूं व्हाट इज द गेनिंग रेशियो, सर एक ही पार्टनर गेन कर रहा है, तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? सिर्फ एक ही पार्टनर गेन कर रहा है। कौन? ए गेन कर रहा है 1/3 से, दूसरा गेन नहीं कर रहा, तो रेशियो यहाँ पे आएगा नहीं, सिर्फ एक ही पार्टनर गेन कर रहा है। ए इज द ओनली गेनिंग पार्टनर। तो ऑप्शन में दे देंगे ए विल गेन ओनली, बी विल गेन ओनली, ए एंड बी बोथ विल गेन, चिपका देना सही वाले ऑप्शन पे। राइट बच्चों, टफ लगा ये वाला पॉइंट? सर अच्छे से याद आ गया, ये तो सेकंड टर्म में शायद था रिटायरमेंट, तो ये तो थोड़ा सा आपको अच्छे से याद होगा शायद, उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों अमाउंट हम क्या पे करते हैं रिटायरिंग पार्टनर को? जब पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो हम उसको पे करेंगे, या डेथ होगा उसका तो हम पे करेंगे उसका सबसे पहले क्रेडिट बैलेंस, उसका गुडविल पे करेंगे, उसका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट पे करेंगे, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट गेन पे करेंगे। मैं आऊंगा इस पॉइंट पे, वापस आऊंगा, ये थोड़ा पहले मैंने पीपीटी में डाल दिया, बट मैं इस पे वापस आऊंगा। राइट, नो मीनिंग मैंने आपको बता दिया, गेनिंग रेशियो बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी ध्यान रखना बच्चों। यहाँ पे अब क्योंकि मिक्स है, अब आप कंफ्यूज हो सकते हो। पहले क्या था कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो टर्म 1 में था और गेनिंग टर्म 2 में था, क्योंकि रिटायरमेंट टर्म 2 में था, बट अब की बार दोनों है। तो ध्यान देना बच्चों, अगर क्वेश्चन में लिखा है
कि व्हाट इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो ओल्ड माइनस न्यू, और बोला व्हाट इज द गेनिंग रेशियो, तो न्यू माइनस ओल्ड। खेल जाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसीलिए प्लीज 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 ध्यान रखना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू, और गेनिंग क्या होता है, अपोजिट, न्यू माइनस ओल्ड। दोनों को लेके चल रहे हैं आपको अब की बार, क्योंकि सीयूईटी में दोनों एग्जाम दोनों क्वेश्चन मिक्स होके आएगा। नाउ कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर सिखा दिया था मैंने आपको। केस 1, व्हेन वन पार्टनर रिटायर्स एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग इज गिवन, राइट। तो मैंने ये क्या लिखवाया कि इफ नथिंग इज गिवन, तो इट इज अज्यूम्ड दैट रिमेनिंग पार्टनर टेक्स प्रॉफिट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इन देयर ओल्ड पीएसआर। इट मींस गेनिंग रेशियो विल सेम एज द न्यू रेशियो। आई हैव डिस्कस्ड दिस, अभी मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। एंड केस 2, इफ रिमेनिंग पार्टनर टेक्स प्रॉफिट इन स्पेसिफाइड रेशियो। एक क्वेश्चन आपके लिए क्लास, प्लीज पहले ये सॉल्व कर लो, फिर हम आगे करेंगे। पहला क्वेश्चन आज का लड्डू सा क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे व्हाट्सएप कर दो बच्चों। उद्भव क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं? श्रेया ऑल कूल, लावण्या, अभिनव, सिद्धार्थ, सुजल, सुजल ऑल कूल ना, कोई दिक्कत तो नहीं? क्लियर है बच्चा? Oh, what the answer? Perfect, लावण्या। क्लास हो गया? क्या है न्यू रेशियो आप लोगों का क्लास? तो उसको और ब्रेक कर दो। हाँ, अगर आपका आंसर 7:3 आ रहा है न्यू रेशियो, तो प्राउड ऑफ यू। अगर 7:3 नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है, तो थोड़ा सोचने की जरूरत है, क्या कर रहे हो आप जिंदगी के साथ। आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको, हाँ हाँ ऑब्वियसली 7:3 इज करेक्ट। ठीक है क्लास, एबीसी पार्टनर से 5:3:2 का रेशियो था, बी रिटायर्ड। बी के पास कितना प्रॉफिट था बच्चों? 3/10 था। बी के पास कितना प्रॉफिट था? 3/10 का प्रॉफिट था। नाउ 3/10 का प्रॉफिट किस किसने लिया? 2:1 में लिया, ए और सी ने। तो ए को मिला होगा ज्यादा, ए को मिला होगा 2/3 इंटू 3/10, तो ये आ गया होगा बच्चों ए का गेन। तो ए का गेन कितना हुआ होगा? 6/30 हुआ होगा ए का गेन। और दूसरे पार्टनर का गेन कितना हुआ होगा? दूसरे पार्टनर का गेन हुआ होगा 1/3 इंटू 3/10, तो ये आ गया होगा मेरे पास 3/30। ये दूसरे पार्टनर का गेन आ गया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है क्लास? यहाँ तक क्लियर है? चलो बहुत बढ़िया, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। अब आपने क्या किया होगा? प्लस कर लिया होगा ऑब्वियसली। ए के पास पहले था 5/10, और उसमें प्लस कर दोगे 6/30। सी के पास था पहले 1/5 बोल दो, या फिर कितना बोलोगे? 2/10 बोलोगे, उसमें आप प्लस कर दो 3/30। चलो मैं आगे बढ़ जाता हूँ बच्चों के कहने पे। बच्चे कह रहे सर आगे बढ़ो। 9 बच्चों, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। न्यू रेशियो में बहुत ज्यादा केसेस नहीं है, यही केसेस हैं, और आप आराम से खेल पाओगे बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा केसेस नहीं है। तो इसीलिए अब मैं बच्चों आगे की ओर मूव कर रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन है, सॉरी ये क्या हो गया भाई, आगे बढ़ जाएं क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं? हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे में सुन पा रहे हैं? 1 2 3 माइक चेक, हेलो हेलो हेलो। यस सर। ठीक है बच्चों, मैं डाल दो हेडिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल
at the time of retirement, accounting treatment of goodwill at the time of retirement. डाल दिया बच्चों हेडिंग आप लोगों ने? नाउ क्लास देखो, जब बच्चों कोई पार्टनर रिटायर करेगा तो रिटायरमेंट के बाद वो बिजनेस में पैसे लेने के लिए रहेगा या नहीं रहेगा? बताओ, अगर कोई पार्टनर बिजनेस से रिटायरमेंट ले रहा है तो आफ्टर रिटायरमेंट क्या वो पार्टनर बिजनेस में रहेगा, हाँ या ना? नहीं सर, No, वो sir. तो उसने क्या ले ली, रिटायरमेंट ले ली। अब वो बिजनेस में कहाँ रहेगा? प्रॉफिट लेने के लिए वो अब बिजनेस में नहीं रहेगा, करेक्ट? तो बच्चों, अगर पार्टनर ने बिजनेस से रिटायरमेंट ले ली और अब वो बिजनेस में नहीं रहेगा प्रॉफिट लेने के लिए, तो गुडविल को क्या करेंगे? व्हाट इज गुडविल? फ्यूचर में जो प्रॉफिट कौन लेगा? ए और बी। मान लो एबीसी पार्टनर्स थे, तीनों ने मिलके 8 सालों तक खूब काम किया, राइट? और 8 सालों के बाद उनके बिजनेस का गुडविल का जो वैल्यूएशन हुआ वो अमाउंट आया लेट्स से 10 लाख रुपीज। व्हाट इज द 10 लाख? ये जो 10 लाख रुपीज है ये क्या है बच्चों? कंपनी का गुडविल है, इनके फर्म का गुडविल है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये फ्यूचर का प्रॉफिट है। क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये इनके फ्यूचर का प्रॉफिट है जो कौन कमाएगा? जो किसको मिलेगा क्लास? जो किसको मिलेगा? ए और पार्टनर्स को मिलेगा, क्योंकि बी तो रहेगा नहीं आफ्टर रिटायरमेंट, बिजनेस में बी तो रहेगा ही नहीं। नो क्लास, क्या हो गया इसको? एक मिनट क्लास, एक मिनट रुक जाओ प्लीज। है ना, गलती हुई ना, आई विल कीप इन माइंड। एक मिनट क्लास, एक मिनट प्लीज रुक जाओ, यहाँ पे कुछ और चीज अपनी चलेगा तो फिर मैं कैसे खेल पाऊंगा। मुझे भी लग रहा है बहुत टाइम लग जाएगा। ओके क्लास, थोड़ा सा कंटिन्यू करते हैं। ओरली मैं आपको बता रहा हूँ जब तक यहाँ पे आ रहा है, ठीक है? थोड़ा हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को? सबसे पहले पहला पॉइंट एडमिशन वाला ही था कि अगर हमारे पास कोई ओल्ड गुडविल रहेगा, अगर हमारे पास बच्चों क्या रहेगा? ओल्ड गुडविल रहेगा जो बैलेंस शीट के अंदर अपीयर कर रहा है, उसे क्या करेंगे हम? राइट ऑफ कर देंगे। किस रेशियो में? इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, राइट? उसे हम राइट ऑफ कर देंगे ओल्ड रेशियो में। ये ध्यान रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। नो, अगला पॉइंट बच्चों, जो हमारा दूसरा गुडविल है जिसे मैं क्या कहता हूं बच्चों? कौन सा गुडविल? करंट गुडविल, या मैं उसे बोल सकता हूं कौन सा गुडविल? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। उसे हम क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे। हमेशा क्या करेंगे हम बच्चों? उसे एडजस्ट करेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए हम कौन सी एंट्री पास करेंगे बच्चों? यहाँ पे मान लो एबीसी पार्टनर्स थे और एबीसी का जो रेशियो था प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो मैं क्या लेता हूं, लेट्स से 3:2:1 था। एबीसी पार्टनर्स थे, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था? 3:2:1 था। एग्जांपल के लिए मैंने कहा बी रिटायर हो गया, बी का 3:2:1 था, बी रिटायर हुआ है। लिख लो प्लीज, ये डाटा आप लिखो पहले रजिस्टर में। एबीसी पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था 3:2:1, बी रिटायर हो गया, तो बी के पास कितना प्रॉफिट था? 3:2:1। तो बी का हिस्सा कितना आ गया बच्चों? बी का शेयर कितना आ गया? 1/3। लेट्स से गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 लाख, तो बी रिटायरमेंट के टाइम कितना पैसा मांगेगा?
बी अगर रिटायर हो रहा है तो वो बोलेगा भैया मैंने बिजनेस में क्या किया है, गुडविल का अर्न करके दिया है, भविष्य में मैं प्रॉफिट लेने के लिए नहीं रहूंगा। तो बी को कितना पैसे चाहिए बच्चों, 1,00,000 रुपए, 3 लाख इंटू 1/3। अब ये 1,00,000 रुपए कौन देगा, ए और सी। जो पार्टनर बी का शेयर, जो पार्टनर बी का प्रॉफिट लेंगे वो पार्टनर बी को कंपनसेट करेंगे। डू आई मेक सेंस? अगर मान लो बी का शेयर ऑफ प्रॉफिट कौन लेगा, ए और सी, तो यहाँ पे अगर कुछ गिवन नहीं है तो ए और सी दोनों लेंगे, और किस रेशियो में, 3:1 में। तो बच्चों क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे कि गेनिंग रेशियो इज 3:1। तो यहाँ पे गुडविल का पैसा जो पे करना है, किसको पे करना है, बी को, वो किस रेशियो में पे करेंगे हम बच्चों, 3:1 के रेशियो में। तो ए विल पे मोर, कितना, 3/4 इंटू जो अमाउंट पे करना है 1,00,000, तो ए विल पे 75,000, बी विल पे 25,000, और सॉरी सी विल पे 25,000, और बी को कितना मिलेगा, 1,00,000 मिलेगा। तो मेरी एंट्री हो जाएगी बच्चों, ए डेबिट 75,000, सी डेबिट 25,000 टू ए कैपिटल 1,00,000। ठीक है क्लास, समझा पाया मैं आपको यहाँ तक? चलो आगे बढ़ जाते हैं। सर एक बार फिर से बताना। हाँ बच्चा मैं रिपीट कर रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ बच्चा, प्लीज रिपीट कर रहा हूँ। सिद्धार्थ, यस सर। मान ले मैंने कहा कि ए बी सी पार्टनर्स थे, क्या कहा मैंने, ए बी और सी पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था, आप सब हो लिंक पे, सर आप भी आ जाओ एक बार थोड़ी देर के लिए लिंक पे, जब तक यहाँ पे नहीं आ रहा मैं आपको, आप मुझे भाई से या तो लिंक ले लो, आप लिंक दे दो इनको, ठीक है? हाँ वैसे हो चुका है, बट इसलिए आप भी इसी पे आ जाओ ताकि डिफिकल्टी ना हो पीपीटी को शेयर करने को लेकर। हाँ सिद्धार्थ, अब ध्यान दे बच्चा, मैंने कहा कि ए बी सी पार्टनर्स थे, इनका रेशियो था 3:2:1, 3:2:1 इनका रेशियो था। बी रिटायर हो गया, 1/3 इसका प्रॉफिट था। सिद्धार्थ फर्म की गुडविल कितनी है, 3 लाख। तो बी को रिटायरमेंट के टाइम पे गुडविल के लिए कितने रुपए चाहिए, 1,00,000। 1,00,000। अब बी को ये 1,00,000 कौन देगा सिद्धार्थ, इफ नथिंग इज गिवन, तो बी को ये 1,00,000 रुपए कौन पे करेगा बताओ, ए और सी। किस रेशियो में, 3:1। 3:1 के रेशियो में, करेक्ट। तो 3:1 के रेशियो में कौन पे करेगा, ठीक है सर, ठीक है सर। तो इसीलिए मैंने एंट्री पास कर दी थी। आया समझ में सिद्धार्थ, कोई दिक्कत तो नहीं? यस सर, आगे चलो मैं आगे बढ़ जाऊं बच्चों, आगे है। तो मैंने आपको 2 तरह की गुडविल की बताई ट्रीटमेंट, एक कौन सा गुडविल, परचेज्ड गुडविल, क्या करेंगे उसको, परचेज गुडविल को क्लास रिटर्न ऑफ करेंगे, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। और दूसरा मैंने क्या बताया आप लोगों को, सेल्फ जनरेटेड गुडविल, क्या एंट्री होगी, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, वही रूल बचपन वाला। चलो प्लीज रीड करना लावण्य मेरे लिए। लावण्य, can you please read this for me, the share of goodwill? The share of goodwill of the retiring partner will be divided into gaining ratio and will be debited to the remaining partner's capital account. ठीक है, ये कौन कर रहा है मेरे पास, एनोटेट, अच्छा एक मिनट, ठीक है परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं क्लास। नो सॉरी, हाँ हाँ मैं कर रहा हूँ, रुक जा बच्चा। नो आगे बढ़ते हैं क्लास। गुडविल क्लियर हो गया सब बच्चों को, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो ओल्ड गुडविल विल बी रिटन ऑफ, ये मैंने आपको पहले बता दिया है कि ओल्ड गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे जस्ट लाइक एडमिशन। करंट गुडविल को हम एडजस्ट करेंगे, जो कि मैंने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नो आपके लिए एंट्री है,
आपके स्क्रीन पे। नो बच्चों, मेरा अगला पॉइंट, एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दे रहा हूं मैं, प्लीज स्टार्ट सॉल्विंग। प्लीज बच्चों स्टार्ट सॉल्विंग। ABC partners थे, 5:2 का रेशियो है, B retired, goodwill of the firm is 2 lakh, share of B was taken by ends in the 2:1, what journal will you pass to adjust goodwill? बच्चों व्हाट्सएप पे करना है मुझे एंट्रीज प्लीज, और सही एंट्री भेजना। चैट भेज दो, अच्छा रूम चैट पे हो ही ना, प्लीज भेज दो रूम चैट पे। राघव आ गया एंट्री बच्चा। ध्रुव, सिद्धार्थ हो जाएगा ना, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी सिद्धार्थ? यस सर। बैठ के रिवाइज कर ले, अभी दे रहा हूँ। आ गया आंसर, आ गया बच्चों, ए डेबिट सी डेबिट टू बी, यही है एंट्री। ए डेबिट कितना? परफेक्ट, बच्चे कह रहे हैं ए डेबिट 40, बी डेबिट 20, सी डेबिट 20, टू बी 60। ए डेबिट 40, सी डेबिट 20, टू बी 60। परफेक्ट लावण्या, परफेक्ट श्रेया, परफेक्ट, ये कौन सा सुजल है शायद, परफेक्ट सुजल। कॉपी दिखा रहा? आई ट्रस्ट यू ब्रो, सही करेगा तू बोल रहे तो। आंसर नहीं आ रहा, लिखा बच्चा, लिखा ABC पार्टनर्स थे, 5:2 का रेशियो है। ABC पार्टनर्स थे, 5:2 का रेशियो है, इस पे कर दो ना, ठीक है। बी रिटायर, देख ABC का पार्टनर था, 5:2 का रेशियो है, बी रिटायर हो गया, ठीक है। आगे लिखा है शेयर ऑफ बी वाज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो 2:1। तो इसका मतलब गेनिंग रेशियो क्या है? 2:1 है, सिंपल। अगर लिखा है शेयर ऑफ बी वाज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो 2:1, इट मींस गेनिंग रेशियो क्या है? 2:1 है। नाउ बी को कितना पैसा चाहिए गुडविल के लिए? 3/10 इनटू गुडविल ऑफ फर्म इज 2 लाख, ये चाहिए इसको। तो बी कहता है कि मुझे चाहिए 60,000 रुपीज, 2 लाख का 3/10, राइट। तो 60 कौन देगा? जो गेन कर रहे हैं, ए और सी गेन कर रहे हैं 2:1 के रेशियो में। तो ए विल पे मोर 40, सी विल पे 20, ए डेबिट 40, सी डेबिट 20 टू बी। डू आई मेक सेंस क्लास? थैंक यू एवरीवन, बिल्कुल सही आंसर। मैं आगे बढ़ जाता हूं बच्चों, बच्चों ने आंसर्स दे दिया है। नाउ मेरा अगला पॉइंट है क्लास अकाउंट बीइंग गुडविल। नरेशन पूछेंगे नहीं, अगर आपको ऑप्शन उसमें लिखा होगा तो आपको चेक करना है, तो इसीलिए मैं नरेशन लिखवाने की हैबिट भी अभी नहीं डलवा रहा, बिकॉज बोर्ड तो नहीं है कि हमें लिख के आना है, तो हमें बस एंट्रीज अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। मेरा बच्चों अगला हेडिंग है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। बच्चों वहां पे क्या करते थे? एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप रिजर्व्स क्या करते थे? पहले मुझे बता दो।
मैं एक ही करके बताऊंगा। सबसे पहले चेंज इन पीएसआर बताऊंगा। बच्चों मैंने सिखाया था आपको एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, क्योंकि पूरा सिलेबस सारे चैप्टर्स आ रहे हैं तो मैं रिवाइज करवा रहा हूँ। मैंने आपको बताया था एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर जो भी रिजर्व होगा हमारे पास दो ऑप्शन होंगे चेंज इन पीएसआर में, या तो उस रिजर्व को क्या करना है, एडजस्ट करना है, या उस रिजर्व को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लो एबीसी पार्टनर्स थे, इनका इक्वल रेशियो था और 3 लाख का रिजर्व है। मैंने कहा एबीसी पार्टनर्स थे, इनका इक्वल, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ए बी सी पार्टनर थे, 1:1:1 का रेशियो था। चेंज इन पीएसआर पढ़ रहा हूं मैं, तो इनके पास दो ऑप्शन था, या तो इस रिजर्व को, 3 लाख का रिजर्व है इनके पास, तो या तो इस रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या इसको एडजस्ट करेंगे। अगर ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो एंट्री हो जाएगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, रिजर्व डेबिट 3 लाख टू ए 1 लाख टू बी 1 लाख टू सी 1 लाख, वेरी सिंपल, राइट। पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन था इनके पास एडजस्ट करने का, कि उन्होंने डिसाइड किया कि हमें रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, हमें रिजर्व को क्या करना है, कैरी फॉरवर्ड करना है नए बिजनेस में। तो मैंने आपको बताया था कि उस केस में चेंज इन पीएसआर में कि वो क्या करेंगे फिर उस केस में, अगर इनको कैरी फॉरवर्ड करना है तो गेनिंग पार्टनर डेबिट कर देंगे। इनके पास नया रेशियो भी होगा क्योंकि चेंज इन पीएसआर है। लेट से मैंने कहा नया रेशियो इज 5:3:2, तो मैं आइडेंटिफाई कर लूंगा कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है और कौन सा सैक्रिफाइस कर रहा है। मैं गेनिंग पार्टनर डेबिट कर दूंगा टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये मेरा था किसमें, रिजर्व के दो ट्रीटमेंट। कहां पे, एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर। ओके, एट द टाइम ऑफ एडमिशन रिजर्व मैंने क्या कहा था, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। क्या नए पार्टनर को मिलेगा रिजर्व, हाँ या ना, क्या बताया था मैंने कल की क्लास में। क्या नया, मान लो ए और बी पुराने पार्टनर है, सी नया पार्टनर है, क्या जब रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो सी को रिजर्व दोगे, हाँ या ना। नो सर, बच्चे कह रहे हैं सर आपने मना किया था, अभी तो हम भूले थोड़ी है, कल की तो क्लास है, कल की तो बात थी, कल ही मैंने मना किया था कि नहीं बांटना होगा। तो रिजर्व को क्या करोगे फिर, सिर्फ पुराने पार्टनर्स में बांटोगे, बिकॉज वो रिजर्व क्रिएट किसने किया था, पुराने पार्टनर्स ने। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा तो उस रिजर्व को आप ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ये बताया था। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे बच्चों डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन यहाँ पे रिटायरिंग पार्टनर को भी रिजर्व देंगे, यहाँ पे भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे कोई भी रिजर्व होगा तो, और यहाँ पे उस रिजर्व को क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर को भी देंगे। मान लो एबीसी पार्टनर से भी रिटायर हो रहा है तो हम क्या करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर को भी रिजर्व देंगे, क्योंकि रिजर्व क्रिएट करने में उसका भी शेयर था। तो एनी काइंड ऑफ रिजर्व एट टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स including retiring partner in this chapter in their old profit sharing ratio on the credit side of partners capital account or current account, whatever the case is. लॉस अभी आऊंगा, हाँ अभी मैं लॉस पे आऊंगा। अभी तो मैंने किसकी बात कर रहा हूँ, रिजर्व की बात कर रहा हूँ। अभी अगला पॉइंट लॉस पे आएगा, मैं रिपीट करवाऊंगा पहले वाले चैप्टर से, चेंज इन पीएसआर से, ठीक है। तो बच्चों डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स आ गया, मैं तू कह ही रहा था, अगला पॉइंट मेरा यही है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस आर ट्रांसफर टू द डेबिट साइड, क्योंकि वो लॉस होगा तो आप लॉस भी, कोई भी रिजर्व होगा या कोई भी लॉस होगा तो आप क्या करोगे, तीनों पार्टनर्स में जितने भी पार्टनर्स है इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर, क्या कर दोगे, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। रिजर्व होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में, लॉस होगा तो डेबिट साइड में, राइट। एंट्री क्या होगी बच्चों, रिजर्व बांटने की एंट्री आपके स्क्रीन पे है। रिजर्व बांटने से रिजर्व खत्म हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। अगर कोई प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये प्रॉफिट वाला पार्ट है। प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट वो प्रॉफिट जो बैलेंस शीट के कहां पे अपीयर करता है, लायबिलिटी साइड में, प्रॉफिट अपीयरिंग ऑन लायबिलिटी साइड, ये वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट ऑन लायबिलिटी साइड, क्योंकि वो प्रॉफिट होता है। और अगर प्रॉफिट ऑन एसेट साइड है वो लॉस हो जाएगा, तो उसको हम उसके लिए अगले पेज पे एंट्री आने वाली है, ठीक है। आईएफआर डेबिट, डब्ल्यूसीआर डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये मेरी बांटने की एंट्री है बच्चों। रिजर्व समझा पाया मैं आप लोगों को, रिजर्व डेबिट, प्रॉफिट डेबिट, आईएफआर डेबिट, डब्ल्यूसीआर डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्लास को दिक्कत तो नहीं सर, जो प्रॉफिट वाला लॉस होगा, प्लीज रिपीट बच्चा, प्लीज रिपीट। सुजन, जो प्रॉफिट एसेट साइड पे होगा वो हमारा लॉस होगा। हाँ सुजल, जो बैलेंस शीट हम अकाउंटिंग, देखो सुजल आपके माइंड में क्वेश्चन होगा ऐसा क्यों होता है, मैं पहले बता दूं बच्चों। देखो ये मेरा बैलेंस शीट है, अबे यार खाली पेज मिल जाए, एक मिनट सुजल मैं आ रहा हूँ, रुक जा। हाँ सुजल दिख रहा है आपको मेरा स्क्रीन,
यस सर। ये मेरा बैलेंस शीट है सुधीर। और मेरे बैलेंस शीट में ये लायबिलिटी होता है और मेरे बैलेंस शीट में ये एसेट होता है। सुधीर अगर प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे अपीयर कर रहा है, प्रॉफिट है लॉस है बच्चों? ये लॉस है। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी में आ रहा है, मान लो 5 लाख, ये 5 लाख प्रॉफिट है या लॉस है? और ये 1 लाख प्रॉफिट है कि लॉस है? लॉस है। अगर इसे मान लो ए बी सी पार्टनर्स थे, मैं कहता हूं ए बी सी पार्टनर्स थे, 2:2:1 का रेशियो था, ठीक है, ये प्रॉफिट है, इसकी बांटने की एंट्री क्या होगी क्लास? प्रॉफिट बांटने से कैपिटल बढ़ेगा, तो इस प्रॉफिट को बांटने की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 2A 2B 2C। अमाउंट कितना? 2 लाख 2 लाख 1 लाख। समझा पा रहा हूं मैं आपको अपनी बात? कोई दिक्कत तो नहीं है क्लास? ठीक है। और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 5 लाख। प्रॉफिट बांटा तो ये हो गया। अच्छा, अगर लॉस बांटना होगा तो लॉस बांटने की एंट्री 1 लाख का लॉस है, ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है सर, एसेट साइड में लॉस क्यों आता है, समझ नहीं आया। एक तो भाई ने कहा सर क्रॉस पोस्टिंग होती है इसीलिए, और उसी को और लॉजिकली अगर हमें सोचूं तो बच्चों ऐसे सोचना कि अगर बैलेंस, हम अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं, पार्टनर्स के लिए या बिजनेस के लिए? बिजनेस के लिए करते हैं हम अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं? बिजनेस के लिए। अगर ये लाइबिलिटी है 5 लाख, जैसे लेट्स टॉक अबाउट दिस, ये लाइबिलिटी है 5 लाख, तो मतलब बिजनेस के लिए लाइबिलिटी क्यों है? क्योंकि ये पैसा पार्टनर्स को देना है। बिजनेस के लिए ये लाइबिलिटी क्यों है? बिकॉज 5 लाख इज द अमाउंट दैट इज टू बी पेबल टू होम, टू द पार्टनर्स। इट्स अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो पार्टनर्स को मिलेगा, राइट? इसीलिए ये क्या है, हमारे लिए लाइबिलिटी है। लेकिन अगर लॉस एसेट में आ रहा है, इसका मतलब ये पार्टनर से लेना है। बिजनेस में लॉस हो चुका है, पार्टनर ने अब तक पे नहीं किया, दैट इज द लॉस। बिजनेस में 1 लाख का लॉस हुआ है, पार्टनर ने पे नहीं किया, इसीलिए ये एसेट साइड में कि हमें पार्टनर से लेना होगा। हम अकाउंटिंग किसके लिए करते हैं बच्चों? हमेशा हमेशा किसके लिए करते हैं अकाउंटिंग? पार्टनर्स के लिए करते हैं, सॉरी फर्म के लिए करते हैं, आई एम सॉरी, फर्म के लिए करते हैं, बिजनेस के लिए करते हैं, इसीलिए। ठीक है बच्चों, समझा पाया मैं आपको अपनी बात? चलो आगे बढ़ जाते हैं। दिव्या कह रही है सर अभी आप 2 रंग की बातें कर रहे हो, अभी तो आपने बताया था कुछ दिनों पहले। कोई बात दिव्या, चलो क्लास अब हम आगे बढ़ रहे हैं, टाइम वेस्ट ना किए बिना। मैंने आपको कहां तक करवा दिया? प्रॉफिट बता दिया आपको पूरा, ठीक है, और रिजर्व बता दिया। बच्चों मेरा ये सिलेबस जो था, इसमें जो मुझे कराना था वो यही था। अब जल्दी से मुझे क्या करवाना है आपको? पहले एक क्वेश्चन, लड्डू सा क्वेश्चन है, जल्दी बता दो उसका आंसर, जल्दी जल्दी। Which ratio? A is the gaining ratio, is the correct answer. ऑप्शन ए गेनिंग रेशियो। बहुत टाइम नहीं है मेरे पास, मैं जल्दी जल्दी जा रहा हूँ। अगला सवाल क्लास, जल्दी। मेरा तो आ गया। लावण्य परफेक्ट, चैट बॉक्स में डाल दो आंसर, जैसे आ जाए आंसर डाल दो चैट बॉक्स में।
बस अब तक एक आंसर, इतना टाइम। उद्भव परफेक्ट, दिव्या परफेक्ट, बाकी आंसर नहीं आया। क्लास में बच्चे सो रहे हैं क्या? हाँ भाई, सिद्धार्थ आंसर क्यों नहीं दे रहा भाई? नाराज है क्या या आ नहीं रहा? सर ये वाला नहीं आया। क्यों भाई? ओल्ड रेशियो में बांटेंगे ना। एबीसी पार्टनर्स थे, इनके पास प्रॉफिट है 342 का। अब कोई भी ये रिटायरमेंट अगर लेगा तो कैसे बांटेंगे प्रॉफिट को? ओल्ड रेशियो में। तो 342 में बांट दो प्रॉफिट, 36 को बांट दो 342 के रेशियो में, तो आंसर आएगा 12, 16 एंड 8। ऑप्शन बी इज करेक्ट। 12। अरे भाई देख बच्चा, मैंने कहा एबीसी पार्टनर्स, मैं समझाता हूँ उसको, आराम से समझते हैं, जल्दबाजी में तो हम नहीं करेंगे। एबीसी पार्टनर्स थे, इन्होंने इतने साल काम किया। अब यहां के बाद अब भविष्य में कौन होगा, कौन लेगा रिटायरमेंट? बी लेगा रिटायरमेंट, ठीक है। अब इस डेट को जो प्रॉफिट है जब रिवेल हुआ, तो यहाँ पे रिवेल का प्रॉफिट 36,000 आया। तो भैया ये जो प्रॉफिट है वो तीनों को मिलेगा, क्योंकि ये प्रॉफिट इससे पहले का है और इससे पहले तीनों पार्टनर थे। जैसे रिजर्व जो हम तीनों को बांटते हैं, वो क्यों बांटते हैं? क्योंकि रिजर्व इससे पहले क्रिएट हुआ है, इन सालों में रिजर्व बना है, तो रिजर्व में पैसे कंट्रीब्यूट तीनों ने किया है। तो ऑब्वियसली रिटायरिंग पार्टनर को भी हम इसलिए रिजर्व देते हैं। कोई मुझसे पूछे कि भैया रिजर्व क्यों देते हैं, तो इसीलिए देते हैं रिजर्व, राइट, क्योंकि उसने भी कंट्रीब्यूट किया है। इन द सेम मैनर यहाँ पे जो रिवेल का प्रॉफिट है वो उसमें क्यों मिलेगा? क्योंकि उसने भी कंट्रीब्यूट किया भाइयों। चलो हाँ, लेकिन यहाँ दे रखी है ना 342, इसीलिए मैंने 342 को बांटा। अगला सवाल आपके लिए। ये तो लड्डू सवाल है यार, बहुत लड्डू सवाल है। अगर ये गलत करोगे ना तो मेरा तो भरोसा उठ जाएगा आप लोगों से बता रहा हूँ। काफी लड्डू है ये। मैं तो कहता हूँ कि रिया, आप आज तो आप बिल्कुल सुस्त पड़ गए हो रिया, आंसर भेज ही नहीं रहे हो। आप क्लास में हो ना? सो तो नहीं गए आज रिया आप? गुड मॉर्निंग। उद्भव आंसर तो दे रहे हो आप, ठीक है ना। अभिनव आज तेरा भी आंसर नहीं आया भाई, कहाँ है तू आज? बच्चे ए कह रहे हैं, ए को लॉक कर दिया जाए बच्चों। अरे बी भी कह रहे हैं बच्चों, कुछ ये है। मैं करता हूं। एबीसी पार्टनर्स थे, सी रिटायर हो गया,
ओ माय गॉड, अलग अलग आंसर। आज तो वैरायटी बहुत मिली है मुझे आंसर्स में। एबीसी पार्टनर थे, 111 था, सी रिटायर, इसके पास 1/3 का प्रॉफिट था, ही सरेंडर्स 3/5 ऑफ हिज शेयर, तो 1/3 इंटू 3/5, 3/15, इतना उसने किसको दिया? ए को। तो ए के पास 1/3 था, प्लस कर दो 3/15, ठीक है, एंड 2/5 इन फेवर ऑफ बी, ठीक है। बी को कितना दिया उसने? 2/5, तो मैं कह सकता हूँ 2/15, तो 1/3 प्लस 2/15। बस सॉल्व कर लो, अब लड्डू सा तो सवाल था ये। 15, 3 5 5 प्लस 3, 8:7 is the answer. Option B is correct. Option B is correct. समझ में आ गया बच्चों? क्या गलती कर रहे थे आप लोग? लावण्य क्लियर? उद्भव, अभिनव, सिद्धार्थ, सुजल? हाँ सर क्लियर। रेस्ट ऑफ द क्लास चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए आ जाओ डेथ ऑफ पार्टनर पे, ठीक है। देखो क्लास, डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या है हमारे पास? नया हेडिंग क्या है? सबसे पहली बात यही है कि डेथ ऑफ द पार्टनर बच्चों हमारे पास नया हेडिंग है कि अगर किसी रिटायरमेंट में और डेथ में, रिटायरमेंट के मैंने सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए, अब मैं आ गया हूं डेथ पे। तो रिटायरमेंट में और डेथ में बच्चों मेजर डिफरेंस क्या है? तो द मेजर डिफरेंस इज कि बच्चों रिटायरमेंट प्लान्ड होता है, राइट, और रिटायरमेंट हम जनरली 31 मार्च को लेते हैं, क्योंकि 31 मार्च को हमें क्या करना होता है? 31 मार्च को ही हमें बुक्स क्लोज करना होता है। जनरली रिटायरमेंट हमेशा कब होगा? 31 मार्च को होगा। सही कह रहा हूं मैं बच्चों? ठीक है, लेकिन डेथ के केस में ऐसा नहीं है। डेथ के केस में क्या है कि पार्टनर की डेथ कभी भी हो सकती है, वो प्लान तो नहीं होता, पार्टनर का डेथ प्लान नहीं होता, डेथ पार्टनर की कभी भी हो सकती है। तो बच्चों अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो एट द टाइम ऑफ डेथ हमें क्या करना होगा? हमें सीखना होगा बच्चों यहाँ पे कि पार्टनर के डेथ के केस में डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट हमें पे करना है। डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को हमें कितना अमाउंट पे करना है, मुझे ये सिखाना है, राइट। अब हाउ टू फाइंड द न्यू पीएसआर? वही सेम जो रिटायरमेंट सिखाया था। मान लो एबीसी पार्टनर्स थे, इनका रेशियो 1:2:1 था, किसी एक का डेथ हो गया, जिसका डेथ हुआ उसे हटा दोगे। अगर बोला है कि भैया जिसका डेथ हुआ वो क्या देगा? इक्वली देगा शेयर, सेम। तो मतलब मुझे बताने की जरूरत है या नहीं है? सर बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल सेम है। तो कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर बिल्कुल सेम है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बिल्कुल सेम है, जो भी सिखाया मैंने आपको कैसे करना है। यहाँ पे कि जिस पार्टनर की डेथ हुई है उसे क्या मिलेगा? गुडविल का पैसा मिलेगा, कितना? जितना उसका शेयर था इनटू गुडविल ऑफ द फर्म। कौन देगा? गेनिंग पार्टनर देगा। कौन है गेनिंग पार्टनर? निकालना आपको आता है, सिखा दिया है मैंने आपको। तो सर चेंज क्या है फिर? गुडविल वही है, चेंज इन पीएसआर वही है। द ओनली चेंज इज बच्चों कि अगर मान लो कोई जिसकी डेथ हुई है उसने 3-4 महीने काम कर लिया बिजनेस के अंदर, राइट, तो उसने डेथ उसकी एंड ऑफ द ईयर तो हुई नहीं है कि 31 मार्च को हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिड ऑफ द ईयर में डेथ हुई है क्लास, तो हमें क्या करना होगा? उस पार्टनर के लिए 3 महीने का, 4 महीने का, कभी 8 महीने का, कभी 9 महीने का क्या करना होगा? प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा। वो मैं आपको पहले अभी अलग से सिखाऊंगा, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट। डेज में भी हो सकता है, लेकिन हमारे सिलेबस में जनरली क्या मिलेगा आपको जनरली कैसे मिलेगा? मंथ्स में मिलेगा, राइट। अगर डेज में आएगा भी तो वो ऐसा क्वेश्चन देंगे कि 73 डेज आ जाए, ताकि 73 इज डिविजिबल बाय 365, 73 5 होता है 365। तो अगर डेज में देंगे तो बोलेंगे पार्टनर डाइड ऑन 12 मई, ठीक है। कब मारेंगे पार्टनर को? तो वो जब डेज आप कैलकुलेट करोगे तो 73 ही आएगा, जैन से स्टार्ट करके शायद।
मैं डेट आपको दिखा दूंगा, एक दो मैं क्वेश्चन होगा उसमें मैं करवा दूंगा। अप्रैल मई जून जुलाई, अप्रैल मई जून, हाँ डिपेंड करता है, 12 जुलाई होगा तो फिर शायद हो जाए इसमें। एनीवे क्लास, कम बैक टू द पॉइंट। अब मैं क्या कहते हैं टॉपिक पे आ रहा हूं अपने। सबसे पहले क्या सिखाने वाला हूं आप लोगों को अभी, सबसे पहले आपको क्या सिखाने वाला हूं क्लास, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट उस टाइम पीरियड के लिए। ठीक है, देखो बच्चों मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ABC पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:1:2 on 1 जुलाई 2022 सी डाइड, सी की डेथ हो गई 1 जुलाई को हुई है। मतलब सी ने कितने महीने काम किया बिजनेस में, अप्रैल मई जून, 3 महीने काम किया उसने। मुझे अब 3 महीने का प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, इस 3 महीने को प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, पहला ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, पहले ये सीखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम वाला पहले सीखते हैं, फिर क्या सीखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ सेल सीखेंगे। पहला क्या सीख रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में क्या होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होगा। क्वेश्चन में उन्होंने दे रखा है कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट वाज, प्रीवियस ईयर प्रॉफिट वाज 8,40,000। ठीक है, तो बच्चों अगर 8,40,000 पूरे एक साल में कमाते हैं तो एक महीने में कितना कमाते होंगे ये लोग बच्चों। अगर कोई आदमी या कोई बिजनेस कोई फर्म पूरे साल में 840 का प्रॉफिट अर्न कर रहा है तो पर मंथ का प्रॉफिट कितना होगा, करना 12 7 84 होता है, तो 70,000 आंसर आ जाएगा। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये फर्म ऑन एन एवरेज एक महीने में 70,000 का प्रॉफिट अर्न कर रहा है। ठीक है, अच्छा इस पार्टनर ने जिसकी डेथ हुई है उसने कितने महीने काम किए बच्चों, 3 महीने काम किया, तो 3 मंथ का प्रॉफिट कितना हो जाएगा। 3 मंथ्स प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, करेक्ट, तो पहले 8,40,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3/12 से तो आपके पास आ जाएगा 3 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा ये 3 महीने का प्रॉफिट आ गया, ये पूरे फॉर्म का आएगा। मुझे निकालना है किसका शेयर निकालना है, मुझे सी का शेयर। सी का शेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, ये जो मैंने सॉल्व किया 840 इंटू 3/12 ये कितना आ गया था, 2,10,000 आ गया था। तो अगर मुझे सिर्फ सी का शेयर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, 2,10,000 इंटू  नीचे वाला नहीं आ रहा, अभी मैं करता हूँ। हाँ लेकिन ऐसे कैसे, अच्छा स्क्रीन इसका मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखूंगा। ठीक है चलो क्लास यहां तक क्लियर हो गया। ऑनलाइन वालों को दिख रहा था ना, दिख रहा है ना, आपके साथ जाती होगी इसी रूम में मिल गया, रूम इज रॉन्ग, जिद करके बैठना, हार जाते हैं वहां पे हमें संविधान सभा में वोटिंग होती है तो। चलो क्लास आगे बढ़ते हैं। नाउ क्लास दूसरा वाला हेडिंग डालो, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ये था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम था, अब हम प्रॉफिट निकाल रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ
सेल्स। पहले ऑन द बेसिस ऑफ टाइम क्लियर हो गया? सिद्धार्थ, अभिनव, रिया, दिव्या, उद्भव, लावण्या, यस क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है, परफेक्ट। पक्का अभिनव, कोई दिक्कत तो नहीं है? क्लियर है? सुजल? सर क्लियर है। ठीक है, परफेक्ट। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स में प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए मुझे दो चीजें चाहिए होती है। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं, देखो बच्चों, ये मान लो मेरा प्रीवियस ईयर है और ये करंट ईयर के 3 महीने के बाद किसी पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है। इस पूरे साल में हम कैलकुलेट करते हैं कि प्रीवियस ईयर में टोटल सेल्स कितने का हुआ। पहले हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि प्रीवियस ईयर में सेल्स कितने का हुआ। अज्यूम करो कि प्रीवियस ईयर में सेल हुआ है 60 लाख का, मतलब सामान 60 लाख का बिका है। प्रॉफिट नहीं है ये, सेल इज नॉट प्रॉफिट। पिछले पूरे साल में 60 लाख का क्या बिका है? सामान बिका है। 60 लाख का सामान बेच के इन लोगों ने बच्चों प्रॉफिट कमाया है 18 लाख रुपए। इन्होंने प्रॉफिट कितना कमाया है? आपको पता है 6 3 18 होता है। आपको पता है 60 लाख का 30% होता है 18 लाख, ये आपको पता है? तो बच्चों, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं 60 लाख का सामान सेल करूंगा तो मेरे को प्रॉफिट कितने का होगा? 18 लाख का। इट मीन्स कि 30% प्रॉफिट होता है। जो अगर मैं, इट मीन्स अगर मैं 100 रुपए का सामान बेचूंगा तो मैं 30 रुपए कमाऊंगा। सर कैसे निकाला? अच्छा सर, आपने तो यहाँ पे डाटा खुद ही दिया है 6 3 एग्जाम में से थोड़ी आएगा। तो इसीलिए सबसे पहले हम पहला स्टेप क्या करेंगे? हम फाइंड कर लेंगे क्या? हम फाइंड कर लेंगे, पहले स्टेप में हम फाइंड कर लेंगे क्या? सेल्स फाइंड, रेट फाइंड कर लेंगे, रेट ऑफ प्रॉफिट। तो रेट इज इक्वल टू बच्चों प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। रेट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100। तो मैं प्रॉफिट इज 18 लाख, 18 लाख अपॉन मैं सेल्स इज 60 लाख इंटू 100। बाकी 0 0 कट गया तो लाख लाख मैंने काट दिया, तो 18 लाख अपॉन 60 लाख इंटू 100। जब इसे सॉल्व करूंगा क्लास तो 0 0 6 3 30% आ जाएगा। इसका मतलब 100 रुपए का सामान बेचोगे तो 30 रुपए का प्रॉफिट होगा। 200 का सामान बेचोगे तो 60 रुपए का प्रॉफिट होगा। 300 का सामान बेचोगे तो 90 रुपए का प्रॉफिट होगा। 30% का ये मतलब हुआ कि पर 100 रुपए का सामान बेचने पे 30 रुपए का प्रॉफिट है। ठीक, अब हम क्या करेंगे बच्चों? ये तो पिछले साल का डाटा है, तो पिछले साल के डाटा से सिर्फ आपको क्या निकालना है? रेट ऑफ प्रॉफिट। 30% निकाल लिया आप लोगों ने, बस यही काम करना था। अब करंट ईयर में 3 महीने काम किए, मान लो जिसकी डेथ हुई है, 3 महीने काम की, तो 3 महीने का सेल निकालो। भैया 3 महीने का सेल कितना है? निकाल सकते हैं, सेल निकालना कोई बड़ी बड़ी बात नहीं है। हम मंथली सेल क्या करते हैं? मीट करते हैं टारगेट। तो 3 महीने का सेल हमने डिसाइड कर लिया। भैया हमारा 3 महीने का सेल कितना है? हमारा 3 महीने का सेल है, लेट्स से हमने 3 महीने में सेल किया है 10 लाख रुपए, तो प्रॉफिट कितना होगा? 10 लाख का 30%, तो 3 महीने का प्रॉफिट कितना हो गया क्लास? 3 लाख। अब जिसकी डेथ हुई है उसके शेयर को मल्टीप्लाई कर दो, 1/3 है, 2/3 है, जो भी है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा? उसका प्रॉफिट मिल जाएगा। ठीक है, वो क्लास आया समझ में? तो 2 मेथड सिखाए मैंने आपको, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। तो ये तो वही तो था। अभी मैंने क्या सिखाया था? प्रीवियस ईयर का सेल तो था। हाँ हाँ, बस एनीवेज क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अब न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे तो और समझ में आएगा। क्वेश्चंस करेंगे अभी, थोड़ा सा आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। पहला सवाल क्लास आपके लिए, एबीसी पार्टनर से 2:2 का रेशियो था ऑन मार्च 31 सी डाइड। ओ मार्च 31, ठीक है। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर, ध्यान रखना अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर है, इसलिए मार्च 31 को डेथ हुई है। द सेल ऑफ द ईयर वाज इतना, प्रॉफिट इतना, सेल्स वाज 3 महीने का इतना, फाइंड द शेयर ऑफ रिसीव। आराम से लड्डू वाला क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स करना है। करो बच्चों करो।
क्या बात कर रहे हो, ऑप्शन ही नहीं है क्या? हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, पहले देख लेते हैं। एबीसी पार्टनर्स से 3 महीने काम किया इन लोगों ने। पहले निकालते हैं रेट ऑफ प्रॉफिट। तो रेट ऑफ प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे? द सेल फॉर द ईयर इज 6 लाख एंड प्रॉफिट 60, 10%, ऑब्वियस बात है। रेट 60,000 अपॉन ठीक है 10%। द सेल्स फॉर द मार्च 20,000 रुपये। ऑब्वियसली बात है कि सेल्स कितना है। अब इसमें डिसीज्ड पार्टनर का शेयर निकालना है, तो किसकी डेथ हुई है यहाँ पे? तो 1/3। ऑप्शन अवेलेबल नहीं है क्लास मेरे पास। 667 इज द आंसर। मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, मेरी गलती, माय बैड, सॉरी बच्चों, सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। ठीक है क्लास, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ, सेम क्वेश्चन है क्या? नहीं। बच्चों ये 5th मत बोलना, इसको बोल दो 1 नवंबर बोल दो। सी डैश ऑन 1 नवंबर। 5 दिन के लिए क्या निकालोगे आप? ठीक है, ताकि मंथ में आप कर सको, इसे कर दो आप सी डैश ऑन 1 नवंबर। 5th को काट के कर दो 1 नवंबर।
नहीं आ रहा क्या आंसर? बहुत सब बच्चे ये कह रहे हैं आंसर, लॉक कर दूं एक को? अरे सबने ये कह दिया अब की बार तो। सर टाइम दे दिया करो, हम भी निकाल लेंगे आंसर्स। चलो क्लास, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा। लड्डू लड्डू है यार ये तो। ओरली बोल दो यार जल्दी। बोल दो ओरली भाई। ऑप्शन रिवैल्यूएशन। डेबिट पूछ रहा है बच्चों, मैंने पूछा डेबिट, डेबिटेड टू, क्रेडिट नहीं, डेबिटेड टू। तो ऑन द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवेल, तो एसेट अकाउंट। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। राइट क्लास, ध्यान से पूछना, ध्यान से देखना आंसर, ठीक है? लड्डू हो गया क्लास, ठीक है? अब एक बार जो है मैं पूरा रिवाइज करवा रहा हूँ लास्ट दोनों टॉपिक को एक साथ मर्ज करके कि यू नो रिटायरमेंट और डेथ एक साथ, ठीक है बच्चों? मैंने आप लोगों को WCR IFR तो मैंने पहले बताया था, बट स्टिल अगर आपको डिफिकल्टी आए मुझसे पूछ लेना। अब मैं क्या करवाने वाला हूँ, रिटायरमेंट को और डेथ को हमें एक साथ में रिवाइज करवा रहा हूँ। मैंने पहले क्या सिखाया आज की क्लास में? मैंने आपको सिखाया सबसे पहले आज की क्लास में कि हम रिटायरमेंट के टाइम पे नया रेशियो कैसे निकालते हैं। मान लो ABC पार्टनर्स हैं, उनका ओल्ड रेशियो 3:2 है, मुझे क्या करना है, मुझे नया रेशियो निकालना है, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो जिस पार्टनर की रिटायरमेंट हुई है या डेथ हुई है उसे आप हटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? नया रेशियो आ जाएगा। एंड मजे की बात यही है कि वही नया रेशियो क्या हो जाएगा क्लास? सेम रेशियो विल बी गेनिंग रेशियो, राइट? अगर पूछ ले कि ABCR पार्टनर्स 3:1 का रेशियो था, सी डाइड, व्हाट इज द गेनिंग रेशियो? 3:2। सोचने की जरूरत नहीं है, दिमाग की टाइम, वहां पे टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वहां पे ये नहीं अच्छा कैलकुलेट करना है, बिल्कुल नहीं, 3:2। अच्छा ABC पार्टनर्स हैं, 3:1 का रेशियो था, सी डाइड, प्रॉफिट ऑफ सी वाज टेकन बाय A एंड B इक्वली, व्हाट इज द गेनिंग रेशियो? 1:1, क्योंकि प्रॉफिट ऑफ C वाज टेकन बाय A एंड B इक्वली, मतलब गेनिंग रेशियो इज 1:1, राइट? व्हाट इज द न्यू रेशियो? कैलकुलेट करना पड़ेगा, हाफ इनटू 1/3, तो 1/6 प्लस कर देना आप, यू विल गेट द न्यू रेशियो, राइट क्लास? ये मैंने आपको सिखाया था पहले। देन उसके बाद क्या सिखाया मैंने आपको? इसके बाद मैंने आपको सिखाया बच्चों अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर अपीयर करता है, मैंने कहा उसे ओल्ड गुड, दैट इज परचेज्ड गुडविल, राइट ऑफ कर देने के लिए। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। एंट्री होगी A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू गुडविल। ये गुडविल जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो सेम है। अगर गुडविल बैलेंस शीट के अंदर अपीयर करता है तो नो मैटर व्हाट द चैप्टर इज, इफ यू आर डूइंग चेंज इन PSR, यू आर डूइंग एडमिशन, यू आर डूइंग रिटायरमेंट, अगर अपीयर कर रहा है तो क्या करना होगा क्लास? उसको राइट ऑफ करना होगा हमेशा, ठीक है? एंट्री क्या है? A डेबिट, B डेबिट, C डेबिट टू गुडविल। हर पार्टनर को पे करना पड़ेगा, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में, ठीक है? फिर मैंने सिखाया आपको कि अगर कोई हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, क्या करेंगे उसको क्लास? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्या एंट्री होगी मेरी? मैं आइडेंटिफाई करूंगा रिटायरिंग पार्टनर जो है वो क्या करना है, मुझे इसको क्रिएट करना है। रिटायरिंग पार्टनर को पैसा देना है गुडविल का, बिकॉज ABC पार्टनर्स थे। अब मान लो C रिटायर हो रहा है 20 सालों के बाद, तो C को क्या करना होगा? गुडविल का पैसा पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा? उसका शेयर। हमें सबसे पहले जिसकी जो भी ले रहा है रिटायरमेंट उसका शेयर निकालेंगे और हम क्या करेंगे? उसको पैसा पे कर देंगे गुडविल का। समझ? अगर नहीं, एग्जांपल के लिए मान ले बच्चा ABC पार्टनर्स हैं, 3:1 का रेशियो है, कुछ रेशियो चेंज नहीं हुआ, बस यही है, B ने ले ली रिटायरमेंट, तब भी तो पे करना ही पड़ेगा ना। तब भी तो रिटायरिंग, अगर पार्टनर रिटायर ले हो रहा है तो गुडविल का पेमेंट तो करना ही है। कितना? उसका शेयर से मल्टीप्लाई कर दो गुडविल ऑफ द फर्म से, तो आपको उतना अमाउंट पे करना है। कौन पे करेगा? इसका शेयर जो लेगा। अगर B का शेयर A एंड C इक्वली ले रहे हैं, मतलब गेनिंग रेशियो में, गुडविल को कैसे बांटोगे? गेनिंग रेशियो में। तो एंट्री क्या हो जाएगी? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सेम चेंज इन PSR में था, राइट? एडमिशन का अलग है, मैंने सिखा दिया वो, ठीक है? फिर क्या सिखाया था मैंने आपको आज गुडविल के बाद? WCR मैंने बताया था कि रिटायरमेंट में या फिर उसमें डेथ में जो शेयर है पार्टनर्स का, जो रिटायरिंग पार्टनर्स हम रिजर्व क्या कर देंगे? बांट के दे देंगे, क्योंकि उसने भी कंट्रीब्यूट किया था। वेरी सिंपल, एंट्री इज रिजर्व डेबिट टू A, टू B, टू C, ये मैंने आपको सिखाया था। इसमें रिजर्व को एडजस्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है, हमेशा रिजर्व को क्या करना होगा? हमें बांटना होगा, हम बांट के खत्म कर देंगे, नहीं, ठीक है? फिर मैंने क्या सिखाया आप लोगों को? इसके बाद मैंने डेथ स्टार्ट करवा दिया आप लोगों को। फिर यही था
अच्छा लॉसेस के लिए क्या करेंगे, मैंने बताया था आप लोगों को कि अगर लॉस होगा तो हम क्या करेंगे, लॉस को भी राइट ऑफ कर देंगे, एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स एंट्री पास कर देंगे, ए डेबिट बी डेबिट सी डेबिट टू लॉसेस, ये मैंने आपको सिखा दिया था। ठीक है, फिर मैंने आपको डेथ सिखाया, राइट, कोई दिक्कत तो नहीं क्लास। 1 मिनट टाइम दे दो प्लीज, 1 मिनट का टाइम। ठीक है क्लास, यहां तक क्लियर है। नाउ अरे व्हाट वुड आगे मैंने क्या क्या बताना था, डेथ की बात कर रहा था मैं। तो डेथ में मैंने प्रॉफिट निकालना सिखाया आपको दो तरीके से, दो मेथड से, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में मैंने आपको बताया कि हम देखते हैं कि 3 महीने का जो हमें प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट गिवन है पूरे 12 महीने का, डिवाइड करोगे 12 से 1 महीने का आएगा, मल्टीप्लाई करोगे 3 से 3 महीने का प्रॉफिट आ जाएगा। 3 महीने के प्रॉफिट को आप क्या करोगे क्लास, 3 महीने के प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई करोगे उसके पीएसआर से, तो उसका शेयर आ जाएगा। ये सिखाया मैंने आपको, डायरेक्ट कर दो ना, हाँ बात एक ही है, इनटू उसका रेशियो। तो कुल मिला के आंसर कैसे निकालोगे, प्रॉफिट ऑफ द ईयर इनटू जितने महीने काम किया अपॉन 12 इनटू उसका पीएसआर, यू विल गेट द आंसर, सिंपल। दूसरा मेथड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, पहला स्टेप फाइंड द रेट ऑफ प्रॉफिट, कैसे निकालोगे, प्रीवियस ईयर का सेल दिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100, क्या मिलेगा आपको, रेट मिल जाएगा। रेट ऑफ प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करोगे इस 3 महीने के सेल से, जो 3 महीने का सेल इन्होंने दे रखा होगा क्वेश्चन में, या 4 महीने का, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा दैट पीरियड का, उसे मल्टीप्लाई कर दो किससे, उसके रेशियो से, यू विल गेट द आंसर। ये सिखाया मैंने आपको। और उसके बाद कंप्लीट क्वेश्चंस करना, आप अमाउंट कैसे निकालोगे, कोई अगर किसी पार्टनर की बच्चों डेथ होती है तो उसको हम क्या क्या देंगे, उसको हम देते हैं कैपिटल निकालने के लिए, मान लो एक देंगे कैपिटल, एक देंगे गुडविल, एक देंगे उसे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस, मतलब ये 3 महीने का प्रॉफिट है, ये 4 महीने का प्रॉफिट है, उसे हम देंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट देंगे उसे, या इसी को हम रिजर्व कहते हैं, ये पे करेंगे हम। सैलरी अगर एग्रीमेंट में है तो सैलरी देंगे, आईओसी देंगे और रिवेल प्रॉफिट देंगे। रिवेल प्रॉफिट ये मैक्सिमम है जो कि राइट साइड में आ सकता है क्लास, याद रखने के लिए। सीजीपीए नहीं, कैपिटल तो पूरा देंगे, गुडविल पूरा देंगे, प्रॉफिट देंगे टाइम बेसिस पे 3 महीने का प्रॉफिट देंगे, रिजर्व पूरा देंगे, सैलरी 3 महीने का देंगे, आईओसी 3 महीने का देंगे और रिवेल प्रॉफिट तो पूरा देंगे। तो सीजीपीए SIR, C फॉर कैपिटल, G फॉर गुडविल, P फॉर प्रॉफिट, A फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व, S फॉर सैलरी, I फॉर IOC एंड R फॉर रिवेल प्रॉफिट। ये मैक्सिमम आएगा क्रेडिट साइड में। और इसमें से माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और अगर कोई लॉस है तो लॉसेस, DIL। दिल तो याद रहेगा, CGPA सर याद रहेगा, और बैलेंस क्या होगा, टू पार्टनर्स एग्जीक्यूटर। रेयरली आएगा कंप्लीट क्वेश्चन, रेयरली आएगा, बट ध्यान रखना कि ये आ सकता है, मैक्सिमम आइटम आ सकता है। क्या पता 3 आइटम देते हैं, बोले कि पार्टनर्स कैपिटल, सी डाइड, हिज कैपिटल वाज 5 लाख, his profit of 3 months was 3 lakh, his salary was 2000 per month, find the amount that will be given to his executor। 4 ऑप्शन दे देंगे तो बन सकता है क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने करवा दिया कि ये मैक्सिमम है जो कि हमारे पास आ सकता है। राइट क्लास, ये मेरा
पूरा सिखा दिया मैंने आपको। प्रैक्टिस के लिए फिर से मैं कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा। आज मैंने ग्रुप पे डाल दिया एडमिशन, मैं आज रात तक बना के दे दूंगा, किसका, रिटायरमेंट और डेथ का दे दूंगा। जो डॉट्स होंगे प्लीज 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 पूछना। आज के लिए मैं क्लोज कर रहा हूँ। कल आप लोग, हाँ बच्चा सर मेरे को ग्रुप ऐड कर लेना। मैं ऐड करता हूँ सिद्धार्थ, आई विल डू दैट। ठीक है, ओके सुजल, ओके उद्भव, ओके रिया, ओके लावण्या, ओके अभिनव, शैल आई क्लोज फॉर द डे बच्चों? ओके सिद्धार्थ, बाय एवरीवन, बाय बच्चों, टेक केयर, बाय एवरीवन।